नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोल दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि असत्य के मार्ग पर चलने वाले सत्याग्रह की बात नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह को आखिर क्या समझेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे यह भी कहा कि भारत को कटघरे में खड़ा करने वाले व्यक्ति कभी भी सत्याग्रह के ऊपर नहीं चल सकते हैं और भारत के जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं होता वो सत्याग्रह की राह पर क्या चलें। सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो यह अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीते कुछ दिनों से सियासी हलचल लगातार बढ़ती नजर आ रही है और राज्य में कई नेताओं की सियासी मुलाकातों से कई पार्टियों की मुश्किलें भी खड़ी होती नजर आ रही। तो वहीं पर एक बार फिर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर हलचलों को हवा दी है। इन दोनों तस्वीरों के वायरल होने से सियासत गर्मा चुकी है और तस्वीर में अखिलेश यादव और सांसद रितेश पांडे एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह खूब जमकर वायरल हुई है। दलितों को लेकर लगातार प्रयोग कर रही समाजवादी पार्टी ने अपने संविधान में एक बड़ा बदलाव किया है और कोलकाता के अंदर सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ अब कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को भी मान्यता दी जाएगी। इसी को लेकर सपा ने बाबा साहब वाहिनी फ्रंटल संगठन का भी गठन कर लिया है और बाबा साहब वाहिनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। इसी के साथ ये वाहिनी दलितों के मुद्दे पर लगातार धरना प्रदर्शन के साथ वैचारिक अभियान भी चलाएगी और बाबा साहब वाहिनी लोगों को समझाएगी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में कई समानताएं हैं। तो वहीं पर बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की करें तो शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सरकार झूठे मुकदमे लगातार विपक्ष के ऊपर लगा रही है और विपक्ष के कई नेताओं को फंसा रही है। समाजवादी पार्टी जल्द ही सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरती नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर रामशंकर कटारिया के द्वारा दिए बयान पर शिवपाल सिंह यादव को जेल भेजने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को इटावा छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़ना है। अब उनको मुझे लगता है कि इटावा छोड़ के दूसरी जगह चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहीं पर भी विकास का काम 5 साल 6 साल के अंदर किया नहीं है। लेकिन वो झूठे दिखावा कर रही है और झूठा दिखावा दे करके और लोगों को बीच में जितने भी देखिए वादे किए थे कोई तो वादा पूरा करे नहीं। और देखिए यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर।
उधर बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की, जिन्होंने बनारस के एक होटल में आत्महत्या कर ली है। और ये बताया जा रहा है कि सारनाथ थाने क्षेत्र के सोमेंद्र होटल में मॉडल और एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। आकांक्षा भदोही जनपद के चोरी थाना क्षेत्र के परसीपुर की निवासी है और भोजपुरी इंडस्ट्री को वो जानी मानी चेहरा मानी जाती है। आकांक्षा ने तमाम फिल्मों में काम किया है और आज ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ उनका एक नया गाना भी रिलीज हुआ है। फैंस के लिए विश्वास करना काफी मुश्किल हो रहा है कि आकांक्षा उनके बीच नहीं है और फैंस जो है काफी मायूस महसूस कर रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें TNP न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात मिशन शक्ति अभियान की करेंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत निकाली गई भव्य रैली आज हमीरपुर पहुंची है, जहां पर रैली का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बताएं कि मिशन शक्ति अभियान के तहत इस जागरूकता रैली की शुरुआत कानपुर से हुई और ये अब हमीरपुर होते हुए जालौन पहुंचेगी। इसको सारी चीजें बताया जा रहा है। इनको जो टोल फ्री नंबर हैं वो हैं, इसके पूरे रास्ते में भी कराया जा रहा है जागरूकता करना। आप पीछे देखे होंगे कई जगह कार्यक्रम हो रहा है, तो माइक के माध्यम से बता के इनको जागरूक किया जा रहा है। ये हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और मामला मोदहा कोतवाली इलाके का है, जहां पर सिरनौड़ गांव में ये पूरी घटना घटित हुई, जहां पर एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 3 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और वही घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नवरात्रि के 5वें दिन आज मां स्कंद माता की पूजा की जा रही है और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। इसी कड़ी में वाराणसी के जैतपुरा स्थित प्राचीन बागेश्वर देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भारी संख्या में श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। माँ बागेश्वरी देवी मंदिर महंत बागेश्वरी प्रसाद मिश्रा आज नवदुर्गाओं में 5वीं देवी स्कंद माता का दर्शन है। नवगौरी में भी जो माँ बागेश्वरी के दर्शन होता है। इनका दर्शन करने से सभी फल को प्राप्ति मिलती है। किसी को जिसे बाल बच्चा नहीं होते हैं तो मन्नत मानने से जो है, ये पार्वती है जो स्कंद की माता है, कार्तिकेय की। चलिए फिलहाल इससे बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।